नवरात्रि जो है हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हम बेसब्री से वेट करते हैं कि वो 9 दिन कब आएँगे। क्योंकि उन 9 दिनों में इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, ना कि सिर्फ़ गुजरात, महाराष्ट्र में बल्कि पूरे इंडिया के स्टेट्स में, क्योंकि हर जगह पे नवरात्रि की अलग ही मान्यता है। लेकिन इस नवरात्रि पे जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की नज़र लग चुकी है और इस कोविड-19 के चलते हम सबको घर बैठना है, फेस्टिवल्स एन्जॉय नहीं करने हैं और सेफली हम ये जो फेस्टिवल्स हैं उन्हें कंटिन्यू करना है। लेकिन इसी बीच मैं सांगली की हूँ, जैसे कि सांगली में रतनशी नगर एक है जहाँ पर जो नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है, ग्रैंड होता है। पूरी सांगली रतनशी नगर के नवरात्रि के सेलिब्रेशन के लिए वेट करती है, पूरी सांगली वहाँ पर जॉइन होती है और एन्जॉय करती है। लेकिन इस साल पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसी नवरात्रि आई है कि इस नवरात्रि में सेलिब्रेशन नहीं होगा, गरबा नहीं होगा, बड़े मंडप नहीं लगेंगे, सॉन्ग्स नहीं होंगे, ऑर्केस्ट्रा नहीं होगा, कॉन्सर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ सिंपल नवरात्रि में जो मंदिर है वहाँ पर सिर्फ 4 से 5 लोग एट अ टाइम एंटर कर सकते हैं और मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और बस वही होने वाला है सेलिब्रेशन। तो ये जो फीलिंग है, इसका जो मैनेजमेंट है, ये रतनशी नगर के जो लोग हैं वो कैसे उन्हें मैनेज कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? उन्होंने 30 सालों में पहली बार ऐसी नवरात्रि देखी है, उनका क्या मानना है? तो यही पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके सामने लाई हूँ, क्योंकि जब हम कोई बदलाव देखते हैं लाइफ में तब हमें लगता है कि कैसे चेंज होगा, कैसे मैनेज होगा। लेकिन रतनशी नगर की जो टीम है पूरी, वो इतने अच्छे से मैनेज कर रही है। इनफैक्ट वहाँ के जो लोग हैं वो भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आप सबके सामने उनका इंटरव्यू लाई हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड जाते जाते मेरे इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। बोल श्री अम्बे मात की जय। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहा देवी सर्वभूतेषु न शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्ते, मैं शंभू महाराज इस नवरात्रि उत्सव मंडल का पंडित हूँ। माता जी की सेवा करीबन 80 साल से हम कर रहे हैं। मेरे दादाजी लक्ष्मीशंकर महाराज, उनके बाद उन्होंने स्थापना की। उनके बाद मधु महाराज जो हमारे पिताजी हैं, उन्होंने उनकी सेवा आगे चालू रखी और पिताजी के बाद अभी मैं ये माता जी की सेवा कर रहा हूँ। यानी ये मेरी तीसरी पीढ़ी है जो ये माँ की हम सेवा कर रहे हैं। जय माता जी। मैं किरण मजेठिया, श्री नवरात्रि उत्सव मंडल के माता जी की सेवा में हम लोग 15-20 साल से हैं साथ में, और बहुत धूमधाम से ये मंदिर के सामने के ग्राउंड में बहुत बड़ा, कम से कम एक 100 बाय 80 का मंडप डालते हैं और धूमधाम से हम पारंपरिक नवरात्रि करते हैं। कोरोना की वजह से इस टाइम पे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग अब इस टाइम नवरात्रि नहीं कर सके। इसका हमको सबको बहुत दुख हो रहा है। मेरा नाम मनीष भाई कोठारी है। माता जी मंदिर की मैं उपाध्यक्ष का काम संभालता हूँ। किरण भाई मजेठिया अध्यक्ष में, जमुनास भाई हमारे बहुत साल से फाउंडर ट्रस्टी और हमारे सब गाइडलाइंस में जमुनास भाई टक्कर के हमको सेवा मिलती है। शंभू महाराज ये हमारे मंदिर के नवरात्रि के महाराज है, तीसरी पीढ़ी काम करिए। उनके पिताजी, उसके पिताजी, और ये अंबाजी धाम रतनशी नगर नवरात्रि मंडल हमारे मंडल का नाम है। ये 75 साल पहले की नवरात्रि है। पहले गणपति पेट में ये नवरात्रि थी, वहाँ से वो माहेश्वरी भुवन में आई। माहेश्वरी भुवन से गुजराती स्कूल के बाद में इन लोगों वडीलों ने मिलके ये मंदिर, माता जी की स्थापना का मंदिर बांधा। ये मंदिर की यहाँ स्थापना होने के बाद में एक कम से कम 15 साल हुआ, 15-20 साल से माता जी के प्रांगण में हम नवरात्रि कर रहे हैं। पूरा धार्मिक, पूरा पारंपरिक अष्टमी का हवन होता है। हमको हमारे सब शिष्टमंडल को एक बार पुलिस स्टेशन में बुलाया था एसपी साहब ने, और हमको सबको इंस्ट्रक्शन दी थी कि 4 के ऊपर नहीं होने चाहिए। आरती में भी 4 जन चाहिए। आप स्थापना करो पर 4 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, मास्क लगा होना चाहिए, प्लस सैनिटाइज़र होने चाहिए। आपके इसमें सैनिटाइज़र का स्प्रे होना चाहिए। ये सब हम लोग ने सब प्रिकॉशन लिए हैं अभी,
और अभी हम सब सैनिटाइज़र बोलो या फिर मास्क बगैर अंदर नहीं बोलो। और पब्लिक भी हमारे यहाँ की गुजराती पब्लिक भी इतनी सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गई अभी, ऐसा बोलो तो कि कोई भी आते हैं तो अगर अंदर समझ गए मंदिर में जगह 4 जन ही है तो बाहर रुकते हैं, जब तक वो बाहर पैर पड़ के बाहर नहीं आते। वो पैर पड़ के बाहर आने के बाद दूसरे 2 जन ऐसा करके एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही सब कर रहे हैं। एक माता जी की स्थापना है तो एक गरबा तो 5 गरबा खेलना चाहिए, तो इस हिसाब से वो 5 गरबा खेलते हैं। और जो टाइम आरती अभी किरण मैंने बोला, पुलिस का फुल रिस्ट्रिक्शन है, 5 लोग से ज़्यादा परमिशन नहीं है, फिर भी उसमें हम अपने हिसाब से अपने सब माता जियों को एडजस्ट करके थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। अब इसकी जो थोड़ी महिमा है हमारे मंदिर का और माता जी का, वो जमनास भाई आपको दिखाया, हमारे सबसे बड़ी फाउंडर भी है और ट्रस्टी भी है हमारे। मेरा बचपन में मैंने बचपन से माता जी का भक्ति के छंद गाता था, गरबा खेलता था, माता जी की मंदिर से बनाने में भी मेहनत किया था बचपन से। तो अभी तो दुख तो लगने वाला ही है ना। आज अभी मेरी उम्र 78 ईयर्स है। सांगली में आया मैं 63 साल हो गया। 63 साल से मैं माता जी का गरबी का आयोजन करता था। अभी लास्ट में 10 साल से मैं इन लोगों को ट्रस्टी बना के इन लोगों को सौंपा है। ये लोग भक्ति भाव से करते हैं, हम माता जी को दर्शन करके आते हैं, बैठते हैं। सबको तो ऐसा तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि माता जी की भक्ति के लिए हम लोग इधर इकट्ठा होते थे। पर अभी गवर्नमेंट ने किया तो गवर्नमेंट का भी हम नियम प्रमाण चलते हैं। 5 लोग इकट्ठा नहीं होने का, आएगा यहाँ 50, लेकिन एकदम 5 के ऊपर नहीं रहेगा, आएगा जाएगा। वो हिसाब से गवर्नमेंट ने जो नियम किया है वो हिसाब से हम ये लोग अभी जो ट्रस्टी है वो चलाते हैं। शुभता बापट રતનસિંહ નગરમાં 1985થી અમે અહીંયા રહેવા આવ્યા છીએ। ત્યારથી ગુજરાતી સમાજ તરફથી અહીંયા આ નોરતાનો એક કાર્યક્રમ ચાલુ છે। આજે એવો પ્રસંગ આવી ગયો છે કે જેને લીધે અમે ગરબા નથી ગાઈ શકતા, એટલું જ નહીં પણ પાઠ પણ નથી કરી શકતા। એવી રીતે એ અનુભવ આવી રહ્યો છે। પણ માતાજીની મૂર્તિ જોતા વેત માતાજી જ અમને એમ હાથ આમ કરીને કહે છે કે કંઈ વાંધો નહીં, આપણે નથી, તમારી સાથે જ હું છું। મને પણ કોરોનાનો એવી રીતે તકલીફ થાય છે, ના એવું નહીં, પણ તોય પણ તમે જે કંઈ મારી સેવા આજ સુધી કરી છે અને અત્યારે પણ તમે કરી રહ્યા છો સેવા મારી, એનાથી હું ખૂબ ખુશ છું। તમે જરાય મનમાં ગમગીન રહેશો નહીં, એવી રીતે અમને માતાજી કહે છે। એમ માતાજીની મૂર્તિ જોઈને અમને લાગે છે। जय माता जी। ये गरबा को हमारे यहाँ पे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। ये गरबा में 3 लाइन होती है, हर एक में 9 छिद्र होते हैं, होल जो बोलते हैं। वैसे 9 तिरिक 27 छिद्र यहाँ गरबा में होते हैं। और उसमें एक छिद्र को एक नक्षत्र माना गया है। तो 4 चरण उसको बताया गया है, इस हिसाब से उसका होता है 108। और इस गरबे को हम लोग 108 बार अगर गरबा खेलते हैं तो ये मान्यता है कि हम ब्रह्मांड का 108 प्रदक्षिणा किया। यही हमारी नवरात्रि का एक महत्व है। गरबा को हम लोग जो गरबा खेलते हैं इसके 108 राउंड अगर मारा तो हमने गरबा का पूरा ब्रह्मांड का प्रदक्षिणा कर दिया। ये इसकी महत्व है। तो जैसे कि आपने देखा कि नवरात्रि का जो रतनसिंह नगर में सेलिब्रेशन हो रहा है वो बहुत ही सिंपल साधा और सारे कम्युनिटी के जो लोग हैं मिलकर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सैनिटाइज करके खुद को, मास्क डाल के, क्योंकि पुलिस की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं कि ऐसे आप नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं कर सकते जैसे हर साल करते आए हैं। और इस चेंज को हमें इस साल एंथुजियास्ट रिपीट
और इस चेंज को हमें इस साल एक्सेप्ट करना होगा। और कई सारे लोग एक्सेप्ट कर भी रहे हैं और नवरात्रि अच्छे से जा भी रही है, लेकिन हमें अच्छे से श्योर रहना होगा कि हम कहीं पर भी भीड़ ना जमा करें और हमारे वजह से किसी और को परेशानी ना हो। इसी वजह से ये इंटरव्यू मैं आप सबके सामने लाई हूँ। आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड इफ यू गाइस लाइक इट प्लीज़ मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।